तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल के कुछ फनी मोमेंट, थर्गलेंस और बादशाह मोमेंट। आइए देखते हैं। तुम जाने नहीं दोगे, है ना जड़? हाँ? डैड, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। जब तक मैं खाना खाता हूँ तुम ट्रैक्टर चलाओगे? इस खाने के लिए शुक्रिया। मजा आ गया। ऑलराइट। तुम्हें इससे बेहतर ट्रैक्टर चलाना होगा, वरना मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। आपकी जरूरत है डैड। आजिनबू बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसे मैं अपने दम पर नहीं रोक सकता था। मैं किंकाई के प्लेनेट पे जाकर और थोड़ी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। इस परिवार के लिए तुम्हें कमाना ही होगा। लेकिन मैं बाहर रहकर चुपके से ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। जल्दी से सब कुछ ले आओ। लॉर्ड बीरस, प्लीज इस लजीज दावत का आनंद लीजिए। खाना सूंघना अच्छा नहीं होता, लॉर्ड बीरस। बहुत स्वादिष्ट है। तो क्या आप हालांकि आधी दुनिया खत्म करूंगा। मैंने तो इस गैलेक्सी पर एहसान किया है। पूछ सकता हूँ? है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ एक भी विदेशी ग्रह का हमलावर नहीं है। जीत की कहानी सितारों तक फैल गई है। मन में खलनायक कांपते हैं और हरकुलिस की बेलगाम शक्ति के आगे घुटने देखते हैं। भूखा है। तुमसे नहीं ले सकते। वो देखो वहाँ, तो शीशे की तरह साफ है। गिफ्ट सही रहेगा। तो ठीक है। बढ़िया, चलो वापस चलते हैं। मैं इसे संभालता हूँ। जरा देख के चलो दोस्त, अगर बाथरूम का पानी चाहिए तो खुद जाकर ले लो। पकड़ो। हाँ, मैं पकड़ लूंगा। ये ना पकड़ो। हाँ। हे, नहीं, हम पानी के फव्वारे के करीब हैं। तुम पकड़ो। पानी ठीक तो है ना? यूहू बिटेल। ये लो, शादी का तोहफा मेरी तरफ से। शुक्रिया गोटेन। लोग यहाँ कब आए? हाय गोहान। ये क्या है? हमारी शादी का तोहफा है तुम्हारे छोटे भाई की तरफ से। के लिए ट्रंक से पहाड़ के ऊपर से लाने में मदद की। मतलब ये फेस वॉश है। लगता है तुमने काफी मेहनत की है। हाँ क्यों नहीं? अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। अगर खत्म हो जाए तो बताना, दोबारा ले आऊंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है गोटेन। अरे गोकू, तुम यहाँ हो? अभी अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आज अवार्ड मिला है, भव्य पुरस्कार विश्व का है, पूरे 10 करोड़। ये है कि इस धन के असली हकदार तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे सौंपता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। और वेजिटा ने पहले ही मना कर दिया है। 1 मिनट, 10 करोड़ वैसे कितने होते हैं? 100 गुना ज्यादा। 10 लाख से भी 100 गुना ज्यादा। मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए डैड। अगर आपके पैसे माँ को दे देंगे तो वो आपको नौकरी के लिए परेशान नहीं करेंगी। गाय के यहाँ ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। क्या लगता है? अपने बेटे की बात मान लो गोकू, और ये पैसे रख लो, ये तुम्हें काटेगा नहीं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो ठीक है, थैंक्स। 10 करोड़ ज़ैनी। समझ में नहीं आ रहा गोकू, हम इन पैसों से गोटेन को जिस स्कूल में चाहे पढ़ा सकते हैं। देखकर मैं खुश हूँ। तो क्या मैं किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस बीच बीच में मिलने आते रहना, ठीक है? तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ये तो एक और ग्रह बर्बाद कर दिया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ना हो क्रांति तो मिलेगी शांति। गधे कहीं के, किंकाई की गाड़ी के आगे कौन कूदता है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोकू? आपको क्या लगता है?
मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ बस। और शायद तुम्हें रहने खाने का इंतजाम भी चाहिए होगा। हाँ, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, है ना? मेरा स्थान बहुत बड़ा है, मैं गार्डियन से भी ऊंचा हूँ। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। कम से कम कपड़े तो बदल लो, लग रहा है जानवरों की सफारी में हो। अब ये हुई ना बात। अब इंतजार खत्म हुआ। इस तरह से उड़ने में बहुत समय लग जाता है मॉम। आप भी मेरी और डैड की तरह उड़ना सीख लेती तो हम कहीं भी जल्दी पहुंच जाते। मेरा इंसानी शरीर तुम लोगों जैसा नहीं बना है। तुम सेयन लोगों का काम एक जगह बैठने से थोड़ी ना चलेगा। अगर इसे उड़ना कहते हैं तो तुम उड़ाओ। चुनौती दे रहे हो तो ये बात पहले ही कहनी चाहिए थी। ये तो बस शुरुआत है। ये तो कुछ भी नहीं था। कितना अच्छा है ना, क्या कहते हो? ये धूप के चश्मे तो चाहिए ही। ट्रंक्स, तुम अंदर अकेले ठीक हो? ये क्यों? क्या बताऊं? जब भी परिवार के साथ बाहर आने को कहती हूँ तुम हमेशा मजाक उड़ाते हो। अगर तुम मुझे एक भी घूसा मार पाए तो मैं तुम्हें उस अम्यूजमेंट पार्क में ले जाऊंगा। रोना बंद करो, मैं तुम्हें उस पार्क में ले जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे लेकर जाऊंगा। थैंक्स डैड, ये उस पार्क से कहीं ज्यादा अच्छी जगह है। वो टाडा, एक मस्त है। देखिए डैड, स्मार्ट है ना? मुझसे मत पूछो, किस एंगल से स्मार्ट दिखते हो। शर्ट की बटन तो ढंग से लगा नहीं सकते। है कोई नहीं। वो और तेज, और तेज। ओह, ये कितना भारी है। ये बहुत भूख लग रही है। हाँ तो चलो खाते हैं। काफी बड़ा ऑक्टोपस है ना? डैड आप ठीक तो है ना? मेरा मुंह काला करने की जरूरत कैसे की? शांत हो जाओ डार्लिंग, बस गहरी सांस लो। हाँ डैड। डैड कहाँ हो तुम? अब ये बोलना समय इस तमाशे में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ जबकि कैकरॉट निकल गया है। पार्टी में मौजूद लोगों, अब समय है यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम की, तो तैयार हो जाओ डांस देखने के लिए आज के साथ। कैकरॉट ने मार्जिन बू को हराया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका सामना अभी वेजिटा से नहीं हुआ। यहाँ बर्बाद किया एक एक पल मुझे हार की ओर ले जाएगा। उस जनाब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। देखो डैड वहाँ है। कहाँ है? करो ये तमाशा। अरे इस कार्यक्रम का हिस्सा है तो उन्हें मुझे बताना चाहिए था। लगता है डैड जा रहे हैं। अरे यही शुक्र करो कि वो अब तक टिके रहे। जी हाँ, बहुत मजा आया। घर पर मिलते हैं। क्या मैं सपना देख रहा था? मुझे याद ही आने वाला था। बस तुम्हारा काम हो गया। हो 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 हो। हो। अफसोस सिर्फ 3 मिनट ही मिले हैं इसे मेरे तरीके से हासिल करने के लिए। नहीं, समय खत्म हो गया है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, जब से आप सोकर उठे हैं तब से इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? तुम्हारे साथ लड़के नींद आ रही है। ये तुम्हारा है ना? इस जीव को पता नहीं था कि मेरे सामने कैसे पेश आना है। छोड़ो, जाने दो। तुमने कुछ महसूस नहीं किया? 40 साल ही तो हुए हैं और बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग गया है। हो जाओ। पिता हूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली सेयन हो। आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? हमेशा अपने आप को दूसरे नंबर पर नहीं देख सकता। ये विस्फोट भयानक लग सकता है। इसी बात है। खैर चलिए, अब मैं आपको महल वापस ले चलता हूँ और खाना खिलाता हूँ। चलिए। दिमाग हिला कर रख दिया। मुझे भूख लग रही है, कुछ मीठा खाना है। में एक खास तरह की मिठाई भी रखी है। खास तरह की मिठाई? क्या तुम सच में इतना ही तेज जा सकते हो? बीरस, मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे तेज उड़ने वाला हूँ। क्या बीरस का लौट आना इनके लिए इतना खतरनाक है?
बीरस द डिस्ट्रॉयर उनमें से ही एक है। वो और कुछ नहीं, बस तबाही का जरिया है। ऐसा योद्धा चाहिए जो लॉर्ड बीरस को चुनौती देकर उसके विनाशकारी पागलपन को खत्म कर सके। आपका मतलब गोकू? हाँ, बिल्कुल वही। गोकू धरती पर आ चुका है और बीरस ब्रह्मांड के उस तरफ है। की बातचीत में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ। किंग काई बोल रहा हूँ। गोकू इस समय मेरे घर पर एक तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। बीरस इस बार उम्मीद से बहुत पहले अपनी नींद से जाग गया है। गोकू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे बारे में बात कर रहे हो? इसे सूखने से पहले पोंछ देता हूँ, वरना बाद में निकालना बहुत मुश्किल होगा। ये क्या? हटाओ इसे। छी, कितना गंदा है। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो पहले जो तुमने मेरे साथ गड़बड़ की थी उसे भी ठीक नहीं किया। उस बारे में बात करते हैं। के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए किया था। तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं और रास्ता नहीं था, इसलिए खामखा उस सेल एक्सप्लोजन में घसीटे गए थे, है ना? और तुम्हें तो वो सब याद भी नहीं। कहाँ जा? ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। कोशिश बेकार नहीं गई। इसके बारे में सब कुछ भूल गया। ओ सीएल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने मुझे बुलाया? आपने भविष्यवाणी की थी ना कि उसका दुश्मन आएगा। मुझे प्यार से उसका नाम बताओ। नाम को मैं भूल गया। नाम भूल गए? मुझे बताओ, इस भविष्य वक्ता मछली को 3 बार खाना देते हो ना? 2 बार खाना देना। मत करो, बाकी कुछ भी कर लो। खाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। याद आया, सुपर सेन गॉड। सुपर सेयन गॉड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये योद्धा पूरी तरह से एक गॉड है। तो सुपर सेयन गॉड नाम के किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सेयन ही गॉड के बारे में सही बता सकता है। वेजिटा ग्रह पर गिजा ने उसे तबाह कर दिया था, जो उस विस्फोट के समय अपने ग्रह से बाहर थे। किंग का बेटा प्रिंस वेजिटा भी था। के लिए नहाने की तैयारियां हो गयी। और जो सेयन्स बच गए थे उनका क्या हुआ? एक सेयन है गोकू, जिसने फ्रीजा को हराया था। क्या उसने फ्रीजा को हराया? पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं है लॉर्ड बीरस। तो तुम उस सेयन के बारे में बता रहे थे जिसने फ्रीजा को हराया? हाँ, समय वो नॉर्थ काय की दुनिया में किसी चीज पर ट्रेनिंग कर रहा है। ये है गोकू। फ्रीजा से लड़ाई के वक्त ऐसा दिखता था कि ग्रह पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 26 मिनट और 40 सेकंड लग सकते हैं। सच में वो इतनी दूर है? ये ट्रैफिक हमेशा लेट करवाता है। प्लान बी का टाइम है। लगता है सिर्फ हम लोग ही ट्रैफिक से इतने परेशान नहीं थे। हाँ? कैसे हो तुम लोग? ये तो रियूनियन हो गई क्यों? हाय बुल्मा। आपका स्वागत है यहाँ आने के लिए। हैप्पी बर्थडे बुल्मा। हम बहुत ही खुश हैं कि इस पार्टी में आए हैं। वेजिटा ने तुम्हें मुझे ये कहने को कहा कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और गोकू भी नहीं आ सका। सॉरी। गोकू क्या हो गया? आज बुल्मा का बर्थडे है। उसने एक शानदार पार्टी रखी है और मैं बिल्कुल भूल गया। ने मुझे इस तरह कैसे डरा दिया? हाँ तो लॉर्ड बीरस, मैंने लंच पैक कर लिया है और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो लंच में क्या है? मेन कोर्स में वाटरिंग ग्रह के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट की ग्रिल्ड फिश है। और आप तैयार हैं लॉर्ड बीरस? हाँ। उसे पता चल गया है कि गोकू यहाँ है और वो उसी के लिए आ रहा है। हम क्या करें? कोई रास्ता है उसे रोकने का? बीरस और गोकू आपस में ना मिल पाए? बस यहाँ बैठकर तूफान के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। क्या? ओह नहीं, इस बार ग्रहों के अलावा बहुत कुछ दांव पर है। अगर नाश की भूख पूरी तरह जाग गई तो अंत नष्ट हो जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड। कुछ भी हो जाए मैं ढूंढ के रहूंगा उस सुपर सेयन गॉड। तो हे गाइस, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ जो मैं अभी ड्रैगन बॉल के सीरीज डाल रहा हूँ एपिसोड और फनी मोमेंट के साथ। तो गाइस, आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक ये एनिमी को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको इस टाइप की वीडियो हमेशा अपलोड मिलते रहेंगे। हर सुबह 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, कभी लेट नहीं होगा, 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा हर दिन। तो गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। तो गाइस इतना ही कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। एक ये एनिमी को, नया यूट्यूबर हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।